मार्च 2004, जगह जम्मू कश्मीर का शोपियां नगर। हिजबुल मुजाहिदीन के दो खतरनाक कमांडर अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा एक खुफिया जगह पर छिपे हुए थे। दोनों की पैनी निगाहें कैमरे के बाहर चूल्हे पर कहवा बना रहे इफ्तिकार भट्ट पर थी। 2 हफ्ते पहले उनके संगठन में ये कहकर भर्ती किया गया था कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने उसके भाई को मार दिया और अब वो भारत से बदला लेना चाहता है। उसने भारतीय सेना के काफिले पर हमला करने का एक सटीक प्लान भी बना रखा था, जो सब्जार और तोरारा को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुजाहिदीन के कई आतंकियों को इसके लिए तैयार भी कर लिया। लेकिन दोनों के मन में इफ्तिकार को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों के पास 2 AK-47 राइफल्स थीं। तभी अबू सब्जार ने अपनी सिगरेट का एक कश लिया और तोरारा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम फिर से उसके साथ बात करना चाहते हो? इतने में इफ्तिकार भट्ट कहवा लेकर कमरे में दाखिल हो जाता है। 6 फुट 2 इंच लंबा, बाल बड़े और लंबी दाढ़ी रखने वाला हट्टा खट्टा इंसान। वो दोनों कमांडरों को कहवा देता है। तभी तोरारा अपनी कठोर आवाज में इफ्तिकार से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, आखिर तू है कौन? तब इफ्तिकार अचानक से अपने कंधे पर लटकी AK-47 उतारकर तोरारा के सामने पटक देता और कहता है, भाईजान, अगर मुझ पर शक है तो ये बंदूक लो और मुझे गोली मार दो। जो सुन तोरारा खड़ा हो जाता है और वो सब्जार की तरफ मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। दरअसल इफ्तिकार ने अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकालकर दोनों सब्जार और तोरारा को गोलियों से भून दिया, जिसके बाद वो खाट पर बैठता है और आराम से अपना कहवा पूरा करता है। और ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के जाबाज जासूस मेजर मोहित शर्मा थे, जो इफ्तिकार भट्ट बनकर सिर्फ 2 हफ्तों में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर्स के करीब पहुंच जाते हैं और उन्हें सीधा ऊपर पहुंचा देते हैं। मेजर मोहित शर्मा, जिन्होंने अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, आतंकी संगठन में शामिल हुए, उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला, हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में उनकी छाती में गोली दागकर जहन्नुम भेज दिया। ये वो शेर थे जो हाथ में हथियार लिए भेड़ियों के बीच अकेले खड़े रहे, जिनके नाम से आतंकी थर थर कांपते थे और जिन्होंने कई स्पाई ऑपरेशंस करने के बाद 21 मार्च 2009 के दिन जंग के मैदान में लड़ते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया और खुद वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। कहा जा रहा है कि हाल ही में मशहूर हुई फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा की कहानी से ही प्रेरित है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर मोहित शर्मा जैसे ही भारत के उन शेरों की, जिन्होंने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उनकी आंखों में आग डालकर यह कहा, दम है तो मौत के नाम से डरा कर दिखा। इनमें से एक जासूस ने देश के लिए पाकिस्तानी आर्मी के अफसर से शादी की, एक ने भिखारी बनकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन का पर्दाफाश कर दिया, तो एक जासूस तो खुद ही पाकिस्तानी सेना के मेजर बन गए थे। और इनकी कहानियां सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका हाथ इन्हें सलूट करने के लिए अपने आप ऊपर उठ जाएगा। लेकिन उसके पहले इन जाबाज जासूसों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मेजर मोहित शर्मा के बाद भारत के नंबर 2 के जासूस, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, घातक दिमाग और शातिर चाल वाले अजित डोभाल, स्पाई मास्टर और 21वीं सदी के चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले अजित डोभाल आज भी सिर्फ उनके नाम से पाकिस्तान कांप उठता है। CIA, KGB और मोसाद जैसी दुनिया की बड़ी एजेंसियां भी मानती हैं कि अगर किसी ऑपरेशन के पीछे दिमाग डोभाल का है तो खेल खत्म ही समझिए। लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि अजित डोभाल पहले एक IPS अधिकारी थे, मगर जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिना झिझक जासूस बनकर पाकिस्तान में घुसपैठ की। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा था, तब रॉ ने उन्हें कहौता भेजा, जहां उन्होंने भिखारी का भेष बनाकर महीनों रिसर्च सेंटर के बाहर बैठकर पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर मिशन की सारी जानकारी निकाल ली। वैज्ञानिकों और गार्ड्स से दोस्ती करके उन्होंने ऐसे ऐसे राज खोले जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। वो तो वहां तक कर गए कि वैज्ञानिक जहां बाल कटवाते वहां से बालों की लत उठाकर भारत भेजते और टेस्ट में साबित हो गया कि पाकिस्तान सचमुच परमाणु बम बना रहा है। इन 7 वर्षों में डोभाल कई बार पकड़े जाने से बचे, कभी भीड़ में दाढ़ी गिर गई तो कभी कान देखकर शक हुआ, लेकिन हर बार वो बचकर निकल गए और फिर भी किसी नए
शहर में गायब हो गए। पाकिस्तान में उनके इस अंडरकवर ऑपरेशन ने भारत को वो जानकारी दी जिसने आने वाले दशकों में पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा की नीति बदल दी, और इनके इसी वीरता भरे कार्यों के कारनामों के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े शौर्य वीरता पुरस्कार कृति चक्र से सम्मानित किया गया है। आज वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। धुरंधर फिल्म में आर माधवन का किरदार भी उन्हीं से प्रेरित है। और अगर आप अजित डोभाल पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में देख सकते हैं। नंबर 3, सहमत खान। एक ऐसा नाम जो भारत के अंडरकवर दुनिया में आज भी फुसफुसाहट की तरह लिया जाता है। सहमत जो किसी लड़की का बदला हुआ नाम है। वो असल में कश्मीर के एक अमीर मुस्लिम परिवार की बेटी थी, लेकिन जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले देश को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिना किसी डर के वो रास्ता चुना जिसे चुनने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस मिशन के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े आर्मी ऑफिसर से शादी की ताकि वो आसानी से पाकिस्तानी मिलिट्री के सबसे गुप्त सर्कल तक पहुंच सके। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भारत तक पहुंचाई, लेकिन सबसे अहम खुलासा था पाकिस्तानी नेवी का वो खतरनाक प्लान जिसमें वे INS विराट को डुबाने की तैयारी कर रहे थे। सहमत की भेजी गई इस खुफिया जानकारी ने ही भारत को इस हमले को नाकाम करने में मदद की थी और हजारों सैनिकों की जान बच गई। मिशन पूरा करने के बाद सहमत भारत लौटी, तब वह गर्भवती थी। आगे चलकर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो बाद में खुद भारतीय सेना में शामिल हुआ, यानी देशभक्त उनके परिवार की विरासत थी। सहमत की इस अविश्वसनीय कहानी पर साल 2018 में बनी फिल्म राजी, जिसमें आलिया भट्ट ने उनका किरदार निभाया। ये फिल्म तो मशहूर हुई, लेकिन असली सहमत खान की पहचान आज भी रहस्य से ढकी हुई है। दुर्भाग्य से उसी साल 2018 में ये जाबाज अंडरकवर एजेंट इस दुनिया से रुखसत हो गई। नंबर 4 पर है वो जासूस जिनका नाम आज भी रॉ की दीवारों में धीमी आवाज में लिया जाता है। वो है रविंद्र कौशिक, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे रविंद्र बचपन से ही एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट थे। लखनऊ में एक नाटक के दौरान रॉ के अफसरों की नजर उन पर पड़ी। रविंद्र की बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग डिलीवरी और अलग अलग किरदारों में ढल जाने की कैपेबिलिटी देखकर वो समझ गए कि ये लड़का सिर्फ मंच पर ही नहीं बल्कि जासूसी की दुनिया में भी कमाल कर सकता है। उन्होंने तुरंत ही रविंद्र को रॉ ज्वाइन करने का ऑफर दिया और रविंद्र ने बिना एक सेकंड खोए इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद शुरू हुई उनकी 2 साल लंबी ट्रेनिंग, जिसमें उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लामिक संस्कृति पढ़ी, पाकिस्तान के रीति रिवाज समझे और वो सब सीखा जो एक जासूस को दुश्मन की धरती पर जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वो अपनी पहचान मिटाकर पाकिस्तान पहुंच चुके थे, नए नाम के साथ, नई जिंदगी के साथ, नबी अहमद शाकिर। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की, एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी की और फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती होकर मेजर के रैंक तक पहुंच गए। और इसी रैंक पर रहते उन्होंने भारत को ऐसी ऐसी गोपनीय सूचनाएं भेजी जिसने हमारी सेना को 70 और 80 के दशक में काफी मदद की ISI और आतंकवादी संगठनों के प्लान्स नाकामयाब करने में। दोस्तों, रविंद्र कौशिक वो जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना के बीच बैठकर रोज भारत की रक्षा कर रहे थे, अकेले बिना किसी सपोर्ट के, मौत के साए में। लेकिन 1985 में रॉ के ही एक दूसरे एजेंट की गलती ने उनका पर्दाफाश कर दिया। रविंद्र गिरफ्तार हुए और पाकिस्तानी कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी, लेकिन बहुत टॉर्चर, पूछताछ और अमानवीय हालतों के बीच उन्होंने भारत का एक भी राज कभी पाकिस्तान को नहीं बताया। अंत में 2001 में TB से पीड़ित होकर पाकिस्तान की जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5 पर हैं मोहनलाल भास्कर, रॉ के वो जाबाज जासूस जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सच दुनिया के सामने लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। इस मिशन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, पहचान और धर्म तक बदला। पाकिस्तान में घुसने से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम मोहम्मद असलम रखा, उर्दू बोली, नई पहचान बनाई। फिर साल 1967 में वो अपने पहले अंडरकवर मिशन पर निकल पड़े। ये मिशन इतना खतरनाक था कि जानकारी भेजने के लिए भास्कर ने सिर्फ 1 साल में 15 बार से ज्यादा भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के, सिर्फ दिमाग, हिम्मत और किस्मत के भरोसे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की कई अहम सूचनाएं रॉ तक पहुंचाई, लेकिन 1968 में उनके ही साथी अमीर सिंह के धोखे ने उनका पूरा ऑपरेशन उजाड़ दिया। दरअसल अमरिक एक डबल एजेंट था
जो भारत से भी पैसे ले रहा था और पाकिस्तान से भी। उसकी गद्दारी के कारण मोहनलाल भास्कर गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान में उन पर जासूसी के आरोप लगे, उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने कभी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा। लगभग 6 साल जेल में बिताने के बाद शिमला समझौते के तहत 1974 में हुए कैदियों के एक्सचेंज में मोहनलाल भास्कर आखिरकार रिहा हुए और भारत लौट पाए। नंबर 6, कश्मीर सिंह। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले खामोश योद्धा जो जासूस बनने से पहले भारतीय सेना का हिस्सा थे। फोटोग्राफी उनका शौक था और इसी शौक ने उन्हें रॉ की नजर मिला दिया। उन्हें एक पार्ट टाइम स्पाई की तरह भर्ती किया गया, जिसके बदले उन्हें 400 रुपए महीने मिलते थे। उनका मिशन था पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना की यूनिट्स की गिनती जुटाना और उनके रणनीतिक ठिकानों की तस्वीरें खींचना। 1969 में वो पहली बार मोहम्मद इब्राहिम नाम से पाकिस्तान में घुसे और अगले कई सालों तक भारत को पाकिस्तानी सेना की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते रहे। उनकी भेजी गई इंटेलिजेंस 1971 के युद्ध में भारत के लिए बेहद निर्णायक साबित हुई, लेकिन 1973 में एक दूसरे भारतीय एजेंट के भेद खोलने की वजह से कश्मीर सिंह पकड़े गए और पाकिस्तान के जेल में डाल दिए गए। वहां उन्होंने 35 साल तक 3rd डिग्री टॉर्चर झेला, मगर एक भी बार अपने देश का राज नहीं खोला। आखिरकार 2008 में पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर उन्हें रिहा कर दिया। नंबर 7 पर हैं रामेश्वर नाथ काऊ। वो दिग्गज जासूस जिनका नाम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में दिग्गजों के साथ लिया जाता है। यूपी के वाराणसी में जन्मे काऊ ने अपने करियर की शुरुआत एक आईपीएस अधिकारी के रूप में की थी, लेकिन उनका दिल हमेशा खुफिया काम की तरह खींचता था। उस दौर में देश के एक पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत थी और इसी मिशन को पूरा करते हुए 1968 में उन्होंने उस संस्थान की नींव रखी जिसे आज दुनिया रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानती है। वे इतने रहस्यमय, इतने शांत स्वभाव के थे कि उनकी जिंदगी के बारे में आज भी किसी को बहुत कम जानकारी है। उनके ऑपरेशंस, उनके नेटवर्क, उनकी दुनिया सब कुछ गोपनीय परतों में दफन है। लेकिन एक बात से सभी सहमत हैं कि अगर भारत के पास आज रॉ जैसी शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है तो उसका असली श्रेय रामेश्वर नाथ काऊ को जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से 2002 में 83 साल की उम्र में इस महान जासूस का देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो महान भारतीय जासूस जिन पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और जिनकी कहानी सुनकर दुनिया भर के स्पाइसेस भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वैसे इन जासूसों की वीरता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जितना हो सके लाइक शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।